Class 5 Looking Around Chapter 1 Super Senses। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं, हमारे शरीर में ये क्या काम करते हैं, क्या जानवरों के भी सेंस ऑर्गन्स होते हैं, क्या उनके कुछ सेंस ऑर्गन दूसरे सेंस ऑर्गन से ज़्यादा डेवलप होते हैं, और उनके बारे में ऐसी बहुत सारी जानकारी इस वीडियो से हम लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। स्लाइड नंबर 1। यहाँ जैसा कि मैंने आपको बताया था, सेंसेस आर आवर गेटवे ऑफ नॉलेज। हम दुनिया की जानकारी किससे लेते हैं बेटा? या तो आंखों से लेते हैं, आंखों से हम देखते हैं, कलर पता चलता है, शेप पता चलता है, आकार पता चलता है, और इसके अलावा हम सुन के लेते हैं, साउंड से लेते हैं, स्मेल से लेते हैं, बैड होती है स्मेल या फ्रेग्रेंस वाली होती है, और रफ है या ड्राई है या हॉट है, कोल्ड है, टेम्परेचर का पता भी हमें स्किन से लगता है। और हमारे टंग पर हमारी जो जीभ होती है उस पर रिसेप्टर होते हैं, जिससे हमें कड़वा, मीठा, खट्टा, नमकीन, स्पाइसी ये सब स्वाद पता चलते हैं। तो जितनी भी हमारी सेंसेस होती है, ज्ञानेंद्रियाँ होती है बेटा, ये हमारी गेटवे ऑफ नॉलेज है। इन्हीं से ही हमें बाहर के दुनिया के बारे में जानकारी पता चलती है। अगर हम आंखें बंद करते हैं तो दिखाई नहीं देगा, ठीक है। अगर हम त्वचा ना हो तो कोई कीड़ा मकोड़ा काटा है तो हमें पता भी नहीं चलेगा। टेस्ट से हमें, जैसा कि मैंने बताया है अभी, कि हमें स्वाद का पता चलता है, स्मेल से पता चलता है, ठीक है, कि क्या चीज़ सही है। भोजन खराब होता है तो जब हम उसको खाने के लिए उठाते हैं, पहला कोर तोड़ते हैं, नाक के पास लेके जाते हैं, तो स्वाद बदल जाता है उसका, है ना। तो हम कहते हैं नहीं, ये तो चीज़ खराब हो गई है। और हियरिंग का तो आप सबको पता ही है। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि वी फील द टेम्परेचर थ्रू द स्किन। हमारा शरीर गर्म है, ठंडा है, इसका पता किससे चलता है? टेम्परेचर का पता किससे चलता है? स्किन से। बर्फ पे हाथ रखोगे ठंडी लगेगी, ठीक है ना, और अगर गर्म पानी में हाथ रखोगे तो गर्म लगता है। हमारी जो स्किन है ना, उसमें 2 तरह के रिसेप्टर होते हैं। पहला होता है कि पता चलता है कि हमारा हाथ किसी के अंदर है। दूसरा रिसेप्टर होता है जो गर्म और ठंडे का ज्ञान देता है। जब हमारे शरीर पर पानी पड़ता है तो हमें पहले आभास होता है पानी पड़ने का, और उसके कुछ मिली सेकेंड के बाद ही पता चलता है कि पानी गर्म है या ठंडा। चलिए, क्या होता है जब हमें जुकाम हो जाता है? When a person is suffering from severe cold, he is not able to differentiate the smell of अगरबत्ती from the smell of perfume। तो ये आपने देखा होगा कि जब हमें जुकाम हो जाता है तो हमारे सूंघने की जो क्षमता होती है बेटा, वो कम हो जाती है। क्यों हो जाती है? यहाँ इस चित्र को ध्यान से देखिए। हमारी जो नाक है, इसके ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर्स का मतलब सैनिक बैठे होते हैं, छोटे छोटे सैनिक होते हैं जो ब्रेन को सिग्नल देते हैं। पर जब हमें जुकाम हो जाता है तो ये ब्लॉक हो जाते हैं। इनमें म्यूकस आ जाता है जो हम नाक से निकालते हैं ना बाहर, बेलगम, उसमें भर जाता है, मवाद भर जाता है। तो रिसेप्टर हमारे काम नहीं कर पाते। आप ये सोचो, एक रिसेप्टर है, उसके सैनिक है और उसने कंबल ओढ़ लिया है। अब सैनिक कंबल ओढ़ेगा तो रक्षा कैसे करेगा? नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए जब हमें जुकाम होता है तो हमें चीज़ों की स्मेल नहीं आती है, ठीक है। Most animals have one or more senses more important than others। ये मैंने आपको शुरू में बताया था कि most animals, बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनमें एक सेंसेस दूसरी सेंसेस से ज़्यादा डेवलप होती है। क्यों? क्योंकि उनको अपने they have to adapt to their specific environment। उनको अपने एनवायरनमेंट के अनुसार उस सेंस को डेवलप करना होता है। तो जितने भी ये राइटिंग मटेरियल है बच्चों, मेरी वीडियो को समझते जाओ और उसे नोट करते जाओ अपनी कॉपी में। चलिए, अब हम बात करते हैं एनिमल विद अ स्पेशल स्मेल। तो जैसे मैंने बताया, हमारे 5 सेंस ऑर्गन है, तो इन्हीं पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उन एनिमल्स की जिनकी एक खास सूंघने की क्षमता होती है। इसमें सबसे पहले नंबर पर आती हैं चींटियां, यानी कि एंट्स। एंट्स कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू स्मेल। यानी एक चींटी दूसरी चींटी को चीनी का पता कैसे बताती है? सूंघकर। एंड्स ऑलवेज मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। आपने देखा होगा चींटियां हमेशा एक कतार में चलती हैं। कई बार पेपर में पूछा जा सकता है, व्हाई द एंड्स ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन? बिकॉज दे कम्युनिकेट ईच अदर थ्रू द स्मेल।
क्योंकि वो जब एक चींटी यहाँ जाती है तो ये कुछ यहाँ पर ऐसा केमिकल गिरा देती है जिसको दूसरी आने वाली चींटी जो है सूंघ लेती है। तो इसी प्रकार से ये लाइन चलती रहती है और इस प्रकार से जो चींटियां हैं वो एक सीधी रेखा में चलती है। ऐसे ही कुछ बात विशेषता होती है सिल्कवर्म में। मेल सिल्कवर्म जो लड़का सिल्कवर्म होता है फाइंड इट्स फीमेल, मादा को सिल्कवर्म को उसको ढूंढ लेता है फ्रॉम अ लॉन्ग डिस्टेंस बाय सेंस ऑफ स्मेल। यानी वो जो मेल सिल्कवर्म है वो मादा सिल्कवर्म को उसकी खुशबू से पहचान लेता है। ये और सिर्फ मेल सिल्कवर्म की बात नहीं है बच्चों। अगर तुम्हारे हाथ साफ है तुम ये प्रयोग खुद भी कर सकते हो। अपने भाई बहनों के हाथ जरूर साफ होना चाहिए। इसके लिए उनकी हथेली के ऊपर की जो स्किन होती है उसको अपनी नाक से सूंघो, बस तुम्हें जुकाम नहीं होना चाहिए। तुम देखोगे कि तुम्हारे अपने भाई बहनों की हथेली की जो ऊपर की खुशबू है, स्मेल है, वो तुम्हारे सभी भाई बहन की अलग है। इवन तुम्हारे माता पिता से भी अलग होती है, तुम्हारी भी अलग होती है। हर व्यक्ति की एक अपनी खास खुशबू होती है। ये देखिए, एनिमल्स विद स्पेशल स्मेल। अब इसी को हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ जिस जीव की बात हो रही है दैट इज मॉस्किटो। तुमको पता है मच्छर जो है वो डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, ठीक है, और फाइलेरिया, बहुत सारी ऐसी बीमारियां फैलाता है। तो मच्छर हमारे डार्क अंधेरे में लाइट बंद करके भी हमें कैसे देख लेता है? हम तो नहीं देख सकते। जानते हैं मच्छर किस चीज का इस्तेमाल करता है? स्मेल का, सूंघने की ताकत का। मॉस्किटो कैन सेंस द स्मेल ऑफ आवर ब्लड। उन्हें हमारे खून में से खुशबू आती है। एंड आवर स्वेट, हमारा जो पसीना होता है यानी नमी को भी वो सेंस कर लेता है। इसलिए बारिश के मौसम में अक्सर मच्छरों से होने वाली बीमारियां ज़्यादा होती, क्योंकि हम अपने आप को पहुँचते नहीं है। मौसम में भी ह्यूमिडिटी होती है, मच्छरों के भी पैदा होने का होता है और वो आसानी से हमें काटते और बीमारी फैलाते हैं। दे कैन इवन सेंस द हीट फ्रॉम आवर बॉडी। उनके पास हीट सेंसर भी होते हैं, क्योंकि हमारा शरीर जो होता है हल्का हल्का गर्म होता है। आजकल ऐसे कैमरे आ गए, अगर उन कैमरों को के अंदर हम अपने शरीर को देखें तो हमारे शरीर के चारों ओर एक हीट चक्र दिखेगा आपको, ठीक है। और मच्छरों में ये चीज़ होती है, उनकी स्पेशल स्मेल डेवलप होती है। दैट इज़ वाई दे कैन फाइंड अस इवन व्हेन इट इज़ डार्क। इसलिए जब कमरे में रोशनी नहीं होती और हम कमरे में बैठे हैं तब भी मच्छर हमें ढूंढ लेता है। उसको हमें ढूंढने के लिए लाइट जलाने की ज़रूरत नहीं होती। अब हम एक और एनिमल की बात करेंगे जिसमें एक खास सूंघने की क्षमता होती है, जैसा कि चित्र से ही स्पष्ट है। मैं यहाँ बात करती हूँ डॉग्स की, ठीक है। जिनके घर में डॉगी हैं उनको ये बात अच्छी तरह से पता है। डॉग मार्क आउट देयर ओन एरिया ऑन द रोड। हर डॉग का एक अपना एरिया होता है और उसमें अगर कोई दूसरा डॉग आ जाता है वो बार्किंग करते हैं बहुत, है ना। दे कैन मेक आउट इफ अनदर डॉग हैज कम into their area by the smell of its urine or body। और ये अपना एरिया कैसे मार्क करते हैं? कोई फुट्टा और पेंसिल और बोल्ड मार्कर लेके थोड़ी ज़मीन पर बैठते हैं। ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पर यूरिन करते हैं या पॉटी कर देते हैं और वहाँ से उनका एरिया ये वाला जो है मार्क हो जाता है। अगर ये कोई दूसरा डॉग उसमें आता है तो उनको सूंघने से पता चलता है, फिर ये बार्किंग स्टार्ट कर देते हैं। और उनके इसी गुण की जो यूज़ है वो हम कहाँ करते हैं? डॉग्स आर यूज्ड इन स्पेशल सर्च ऑपरेशन बाय द पुलिस स्पेशली इन क्राइम। क्योंकि उनमें सूंघने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, इसीलिए इनका इस्तेमाल हम चोरों को पकड़ने में, नशीले पदार्थों को पकड़ने में, सोना पकड़ने में, कस्टम विभाग में इनका खास तौर पे प्रयोग किया जाता है। अब हम एक और एनिमल की बात करते हैं जिसकी एक खास स्मेल होती है और इसकी सूंघने की ताकत बहुत तेज होती है। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं हमारे नेशनल एनिमल की, दैट इज टाइगर। टाइगर कैन एट वंस कम टू नो इफ देयर इज अनदर टाइगर इन इट्स एरिया। अगर टाइगर के एरिया में, अगर टाइगर की टेरिटरी में कोई और टाइगर आ जाता है, इसको तुरंत पता चल जाता है। कैसे? बाय द स्मेल ऑफ द यूरिन। यानी टाइगर भी अपना एरिया मार्क करता है यूरिन करके। टाइगर मार्क इट्स टेरिटरी विद द क्लॉज ऑल्सो। और आपने अक्सर मूवीज में देखा होगा, एक पिक्चर आई थी
उसका नाम था रोर। ये ज़रूर देखना, ये सुंदरवन टाइगर्स पर बनी हुई पिक्चर है। इसमें बताया है कि कैसे एक जो शेरनी है वो अपना एरिया मार्क करती है और उसमें जो शिकारी पोचर्स आते हैं उनसे कैसे निपटती है वो। तो टाइगर जो है ये अपना एरिया दो तरीके से बनाता है। नंबर 1 यूरिन करके, नंबर 2 आसपास की टेरिटरी के पेड़ों पर अपने पंजों से निशान डाल देता है। ये देखिए, ये टाइगर के क्लॉज हैं और हर टाइगर के एक खास तरह के क्लॉज होते हैं। उससे पता चलता है ये टाइगर यहाँ पर घूम रहा है या ये इसका एरिया है। अभी तक हमने स्मेल की बात करी थी, अब हम बात करते हैं दूसरे सेंस ऑर्गन की, और सेंस ऑर्गन है हमारा आइस। और आइस में क्या ताकत होती है? विजन की, देखने की, है ना, दृश्य क्षमता। तो यहाँ पर मैं 2 बर्ड्स के बारे में चर्चा करूंगी। एक वो बर्ड्स होते हैं जिनकी आंखें जो होती हैं साइड्स पर होती हैं, मतलब चेहरे के दाएं और बाएं होती हैं। जैसे यहाँ मैंने पैरट की बात करी है या हैन की या कॉक की बात करती है। तो मोस्ट बर्ड्स हैव आईज ऑन द साइड्स ऑफ देयर हेड्स, जैसे कि मैंने अभी बताया, लेटिंग देम सी डिफरेंट थिंग्स विद ईच आई। और इससे क्या होता है, उनका एरिया बढ़ जाता है, क्योंकि इधर से ये यहाँ से देख सकता है, दूसरी आंख से ये उस तरफ से देख सकता है, तो इसका एरिया वाइड हो जाता है, बढ़ जाता है। लाइक स्पैरो, मैना, क्रो एंड हैन, दे हैव टू मूव द नेक फ्रीक्वेंटली टू सी। इनकी आई बॉल हो जाती है, कई बार फिक्स होती है। तो आई बॉल फिक्स होने से क्या होता है कि अपनी पुतलियों को दाएं और बाएं नहीं घुमा सकते जैसे हम लोग घुमा लेते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ता है, इनको अपनी गर्दन को बार 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 घुमाना पड़ता है फ्रीक्वेंटली। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं एक और बर्ड की, और ये बर्ड है आउल। आउल एक नॉकटर्नल एनिमल है, यानी कि रात में दिखने वाला पक्षी है, रात में ही जागता है, दिन में सोता है। और दूसरी बात, इसकी एक खास बात क्या है, इसकी दोनों आंखें जो है ना वो सामने की ओर है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि हमारे चेहरे पर है। देखिए अपने शीशे में, क्या आपकी दोनों आंखें सामने की ओर नहीं है, दाएं बाएं नहीं है ना। दाएं बाएं ना होने का अलग नुकसान है और इसका एक फायदा भी है इस तरह से आंखें होने का। चलिए हम देखते हैं। आउल हैव आईज इन फ्रंट ऑफ देयर हेड। आउल की जो चेहरा है उसके सामने की ओर आईज होती हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ विच दे हैव नैरो फील्ड ऑफ विजन। कैसे? देखो आउल, इसके लिए आप एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, और उस एक्सपेरिमेंट को मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका पेरिफेरल विजन आप कहाँ तक देख सकते हैं। ठीक है, तो हम उस एक्सपेरिमेंट को उस वीडियो में ही चर्चा करेंगे। The owl needs to turn their head around to see the entire view around them. तो उल्लू जो होता है उसको अगर दाएं और बाएं देखना है तो उसको अपनी गर्दन को घुमाना पड़ता है। और तुमको पता ही है कि उल्लू जो है वो अपनी गर्दन को पीछे की ओर घुमाकर भी आसानी से देख सकता है। तो यानी जिनकी आंखें सामने की ओर होती हैं उनका जो विज़न का एरिया होता है वो कम हो जाता है। इवन आप अपने बारे में भी बात करें तो अगर आप सामने दीवार की ओर देख रहे हैं और आपके पीछे कोई बैठा है तो आप नहीं देख सकते ना बेटा। आपको क्या करना पड़ता है, आप अपनी आँख की पुतली को ही थोड़ा बहुत घुमा सकते हैं, बट ज़्यादा देखने के लिए हमें अपनी गर्दन को घुमाना पड़ता है। तो दोनों चीज़ों के फायदे हैं और नुकसान भी है। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड में एनिमल विद अ स्ट्रॉन्ग विजन। अभी हमने विजन की बात करी थी, तो इसमें कुछ ऐसे पक्षी हैं जिन्होंने बाजी मार ली है, यानी इनकी देखने की ताकत बहुत बहुत तेज होती है। जैसे कि हमने आउल के बारे में बताया, क्योंकि ये शिकारी पक्षी है, ये भी शिकारी पक्षी है और ये भी शिकारी है। यानी सम बर्ड्स लाइक काइट, ईगल, वल्चर, आउल्स, दे कैन सी 4 times as far as we can। यानी जो चीज़ हमें 1 मीटर की दूरी से साफ दिखाई दे रही है वही उनको 4 मीटर की दूरी से भी उतनी ही साफ दिखाई देती है। यही वजह है कि जब ये आसमान में उड़ती है, चील है, बाज है, काइट है, तो इनको ज़मीन पर चलने वाला रैबिट, चूहा, नेवला आसानी से दिख जाते हैं और उनको पकड़ के अपने घोंसले में ले जाते हैं। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड द बर्ड्स ऑफ प्रे। शिकारी पक्षी हैं ये, ठीक है, और इसलिए इनकी नज़र भी तेज होती है। कहा जाता है ना, इन पर मुहावरा भी है, आंखें हो तो चील जैसी, फुर्ती हो तो बाज जैसी।
अब हमने विजन की बात करी, स्मेल की बात करी। अब आज हम बात करते हैं कुछ और सुपर सेंसेस की। अब हम कानों की बात करेंगे, हेयरिंग एबिलिटी की। आपको पता है जब जंगल में शेर आ जाता है, टाइगर आ जाता है, तो कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनको उनके आने की आहट आ जाती है और वो चीख चीख के, वार्निंग कॉल्स दे दे के, सावधान सावधान, दूसरे जानवरों को सचेत कर देते हैं, भाई अब तुम ध्यान रखो। कौन से जानवर हैं पता है? ये है लंगूर और मंकी। दे हैव स्ट्रॉन्ग हियरिंग सेंस दैट अलाउइंग देम to detect the distant sound and signals and hence they gave warning calls to the other animals। तो जब लंगूर और मंकी देख लेते हैं कोई टाइगर आ रहा है तो खास तरह की आवाज़ निकालते हैं, सबको सावधान कर लेते हैं। और सिर्फ लंगूर और मंकी नहीं, एक हमारे यहाँ पर अगर कोई एक बिल्ली भी गली में निकल रही होती है तो चिड़िया खास तरह से आवाज़ करती है ताकि दूसरी चिड़ियों को सावधान करती है। चिड़िया आवाज़ करती है अलग तरह से, मैना भी ऐसी आवाज़ करके वार्निंग सिग्नल देती है। ध्यान रखना, अब तुम देखो पक्षियों की आवाज़ को पहचानना। ऐसे ही हियरिंग एबिलिटी होती है। अब मैं बात करूं इलेक्ट्रिक ईल की। इलेक्ट्रिक ईल, और अगर मैं कैटफिश की बात करूं तो ये भी वार्निंग सिग्नल देती है, बट ये इलेक्ट्रिक वार्निंग सिग्नल देती है दूसरी मछलियों को। ठीक है, बात अब हियरिंग एबिलिटी की हो रही है और पानी के जानवरों की हो रही है, तो हम डॉल्फिन की बात जरूर करेंगे। बेटा डॉल्फिन यूज अ स्पेशल सेंस ऑफ हियरिंग। डॉल्फिन जो है ये कैसे पानी में अपना रास्ता निकालती है, ये खास तरह की साउंड्स को भेजती है। भेजने के बाद इन साउंड से जब वो चीज़ें टकराती हैं, वापस आती हैं, उन साउंड को ये वापस ग्रहण करती है और उससे पताती है कि कौन सी चीज़ कितनी दूर है। ठीक है, एक तो इस तरह से अल्ट्रासोनिक साउंड रिसेप्टर की तरह काम करती है। दूसरी बात, ये छोटी से छोटी पानी के साउंड्स को भी पहचान लेती है, जल्दी से पहचान लेती है। तो डॉल्फिन यूज स्पेशल सेंस ऑफ हियरिंग टू डिटेक्ट द डिजास्टर बिफोर इट कम्स। जैसे कि दिसंबर 2004 में जब सुनामी आई थी तो काफ़ी सारी डॉल्फिन्स और वाटर एनिमल जो थे उस साइट को छोड़कर चले गए थे। क्यों? क्योंकि जब वो लहरें उठती हैं, शुरुआत में तो एक लहर से ही होता है, तो इनको पहले ही पता चल जाए। उसकी जो फेंट साउंड सिग्नल होते हैं ना, वो भी इनको डॉल्फिन जो है इजीली कैच कर लेती है। और कहा जाता है कि दे हैव 6 सेंस। 5 सेंसेस तो हमने सुनी है, 6 सेंस क्या होती है? आने वाली चीज़ों को पहले से ही जानना। ठीक है, इंट्यूशन कह लो, टेलीपैथी कह लो, तो डॉल्फिन में ये 6 सेंस भी होती है। चलो अब हम डॉल्फिन की बात करते हैं, तो एक डॉल्फिन की वीडियो भी देख लेते हैं। अब हम बात करते हैं एनिमल्स विद अ स्पेशल स्लीपिंग पैटर्न। कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनके सोने के तरीके भी बड़े विचित्र होते हैं। और ये जो आपको स्लाइड में दिख रहा है, इस एनिमल को शायद आपने ना भी देखा हो। इसका नाम है स्लोथ। भालू की तरह दिखता है। स्लीप फॉर 17 आवर्स इन अ डे। अगर हम दिन में 17 घंटे काम करते हैं ना बेटा, ये 17 घंटे सिर्फ सोता है। कैसे सोता है? इसका सोने का तरीका भी अजीब है। While hanging upside down from a tree, यानी पेड़ से उल्टा लटक के ये महाशय जी सोते हैं और इनका नाम है स्लॉथ। तो इनका आज से आप याद कर लो, मेधावी में पूछा जा सकता है। अब हम बात करते हैं कुछ और एनिमल्स की। देखिए, ये हमने 24 घंटे का फ्रैक्शन पार्ट बनाया है, तो अगर मैं उसको 2 हिस्सों में करूंगी तो 12-12 घंटे आएगा। और अगर 12 के भी 2-2 टुकड़े बराबर कर दूंगी तो हर हिस्से में 6-6 घंटे आएंगे। कर दूं तो 2-2 घंटे में हर हिस्सा आएगा। तो यानी मैं ऐसे लाइन डालूं बेटा, पहले आप इस चार्ट को पढ़ना सीखेंगे कि इसमें हर हिस्सा, ठीक है, हर हिस्सा हमारा 2 घंटे को दिखाता है। 2, 2, 4 और 2, 6 हो गए ना 6 घंटे। 6, 6, 12, 6, 18 और 6 चौक 24। तो सबसे पहले हम काऊ का स्लीपिंग पैटर्न देखते हैं।
काऊ कितने घंटे सोती है? 2 हिस्सों में रंग है तो इसका मतलब हो गया 4। आप इसे चाहो तो अपनी कॉपी में ज़रूर बनाना। अब पाइथन की बात करें, पाइथन जो है वो 18 घंटे सोता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, मेधावी में पूछा जा सकता है। जिराफ की बात करें तो सारा क्रेडिट जाता है जिराफ को। जिराफ जो है वो खड़े खड़े ही सो जाता है और कई बार ये सिर्फ 2 घंटे सोता है। तो सबसे कम नींद किसकी होती है? जिराफ की होती है। ठीक है। और कैट कितने घंटे सोती है? क्योंकि हाफ जो है वो कलर्ड है, हाफ वाइट है, तो इसके हो गए 12 घंटे यानी कि 12 आवर्स। सोने की बात आई है तो कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ 18 घंटे नहीं सोते, वो कई महीने सो जाते हैं बेटा। हाँ जी, हम ऐसे ही कुछ एनिमल्स की बात करेंगे। When the weather is cold, खासकर जब मौसम ठंडा हो जाता है, and the food is in the short supply, और खाना मिलना कम हो जाता है या बंद हो जाता है, और ये खास तौर पर ऐसी जगह पर होता है जहाँ पर सर्दी ज़्यादा पड़ती है, स्नो लेडन एरिया होते हैं, स्नो पड़ती है, सब कुछ बर्फ़ से आच्छादित हो जाता है, खाना मिलना, जानवर मिलने दूभर हो जाते हैं। In that case में एनिमल्स लाइक फ्रॉग, लिजर्ड है, बियर है, बैट्स है, दे बिकम इनएक्टिव। वो एक्टिव नहीं रहते, स्लगिश हो जाते हैं, काम करना बंद कर देते हैं, बट मरते नहीं है बेटा। एंड गो टू स्लीप इन विंटर। तो मैंने यहाँ पर 3 एनिमल्स के चित्र लगाए हैं। तो ये लोग विंटर स्लीप कर लेते हैं, जिसे हम हाइबरनेट कहते हैं, और इसको सही वर्ड हो गया हाइबरनेशन। ये कई बार पेपर में पूछा जा सकता है। विंटर स्लीप को क्या कहते हैं? हाइबरनेशन। इस स्थिति में ही अपनी जो दिल की धड़कन है उसको बिल्कुल कम कर देते हैं, तो खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, शरीर में अब विजातीय पदार्थ इकट्ठे नहीं होते, तो इस प्रकार से ये स्टे कर लेते हैं। ठीक है। अब हम आ रहे हैं हमारे नेशनल एनिमल के बारे में, जिसकी चर्चा मैंने पहले भी करी थी कि उसकी स्मेलिंग पावर बहुत अच्छी होती है, बट उसके साथ एक और उसकी इंद्री बहुत अच्छी विकसित होती है, एंड दैट इज विजन। जी हाँ, एनिमल विद अ स्ट्रॉन्ग विजन एंड स्मेल, एंड द क्रेडिट गोज टू टाइगर। टाइगर कैन सी 6 times बेटर एट नाइट। हमें जब दिखना बंद हो जाता है ना बच्चों पर, इनको 6 गुना हमसे ज्यादा अच्छा दिखता है। तभी तो ये जितने शिकार करता है संध्या समय करता है, इवनिंग में या अर्ली इन द मॉर्निंग करता है। उसको पता है तब जानवर जो होते हैं वो पानी पीने आते हैं, वो तभी उनको पकड़ लेता है। द टाइगर विस्कर्स, ये जो टाइगर की आपको मूछे टाइप में दिख रहा है उसको विस्कर्स कहते हैं। दे आर वेरी सेंसिटिव। ऐसे ही सेंसिटिव होते हैं ये डॉग के भी और कैट के भी। दे कैन सेंस द मूवमेंट और वाइब्रेशन इन द एयर। इसीलिए अगर टाइगर 2 किलोमीटर दूर भी होगा ना, और जंगल में अगर कोई ऐसा आ गया तो उसको पता चल जाता है। टाइगर की आंखें, विस्कर्स, कान, सब कुछ बहुत तेज होता है। अब हम बात करते हैं एनिमल्स। दे आर हंटेड फॉर देयर टस्क, यानी कि सूंड के लिए, स्किन के लिए, हॉर्न के लिए और फर। ये 4 चीजें हैं जिनके कारण शिकारी जो होते हैं इनको मार देते हैं, इनका शिकार करते हैं। पोचर्स आते हैं नेशनल पार्क में, सेंचुरीज में, और इनको मार डालते हैं बेटा। देखो एनिमल, ये जो एलिफेंट है इसकी हाथी दांत को ले लेते हैं, मार के ही निकाल के सब पाओगे ना। ये देखो इसके सींग काटे हुए हैं, कितना कष्ट होता होगा इसको। ये 2 सींग वाला गैंडा है। भारत देश में 1 सींग वाला गैंडा पाया जाता है, काजीरंगा में या मानस में। ये देखो ये लेपर्ड और जैगुआर की स्किन है, मार दिया जाता है उनको। तो इसके लिए, इनके प्रोटेक्शन के लिए हमने बनाए हैं नेशनल पार्क और सेंचुरीज। ठीक है। तो अब हम कुछ नेशनल पार्क और सेंचुरीज के बारे में चर्चा करेंगे। नेशनल पार्क आर मेड टू प्रोवाइड द प्रोटेक्शन टू द वाइल्ड लाइफ। कई बार ये पूछ सकते हैं कि नेशनल पार्क या सेंचुरीज क्यों बनती है। दीज आर मेड टू प्रोवाइड द प्रोटेक्शन टू द वाइल्ड लाइफ। तो अब हम कुछ फेमस नेशनल पार्क्स के नाम याद करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जिम कॉर्बेट की। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कौन सी स्टेट में है। ठीक है। अब हम बात करते हैं बांदीपुर नेशनल पार्क, ये कर्नाटक में है। नेक्स्ट है पेरियार टाइगर रिजर्व, यहाँ एलिफेंट्स भी हैं और टाइगर भी। नेक्स्ट है गिर, ये तो जंगल के राजा शेर यानी कि बब्बर शेर के लिए जाना जाता है। काजीरंगा, जिसका मैंने अभी जिक्र किया था, देखो अगर ध्यान से तो 1 सींग वाला आपको यहाँ पर राइनो दिखेगा। ठीक है। काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में है।
सुंदरवन नेशनल पार्क, ये सुंदरवन डेल्टा में है और ये कहाँ पर है? ये है वेस्ट बंगाल में। अब हम बात करते हैं कान्हा नेशनल पार्क, ये है मध्य प्रदेश में। मधुमलाई नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पर है? ये है तमिलनाडु में। तो ये कुछ नेशनल पार्क है जो आपके पेपर में आ सकते हैं, तो इन्हें आप अच्छी तरह से याद कर लें। इसके साथ होती है इस चैप्टर की पूरी वीडियो समाप्त। होप सो आपने सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लिए होंगे। मिलेंगे अगले लेसन में, अगली वीडियो में। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।